Question number 26 is a question related to find out the most appropriate word in order to fill the blank in the given sentence. So ये जो आपका sentence है ये आपका एक comparative degree को use करने वाला sentence है, क्योंकि यहाँ पे than use हुआ है और comparison भी हो रहा है sentence में. क्या बोला गया है कि the house they bought was dash spacious than their previous house. मीन्स जो घर उन्होंने खरीदा था वो डैश स्पेशियस था उनके प्रीवियस वाले घर से. सो मोर ही आपका एक कंपैरेटिव डिग्री वाला वर्ड दिया हुआ है. मीन्स क्या बोलना चाह रहा है कि जो घर उन्होंने खरीदा था वो ज़्यादा स्पेशियस था उनके पहले वाले घर से. क्वेश्चन नंबर 27 इज अगेन रिलेटेड टू द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस रीअरेंजमेंट. सो ए में आप जैसे देखो क्या दिया हुआ है, द प्रिंसिपल्स दैट इमर्ज्ड फ्रॉम दोज ट्रायल्स नोन एज न्यूरेमबर्ग कोड. इससे पैराग्राफ स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि प्रिंसिपल्स की बात की गई है जो न्यूरेमबर्ग कोड से आए हैं. तो पहले न्यूरेमबर्ग कोड है क्या वो जानना ज़रूरी है, देन उसके प्रिंसिपल्स की बात आएगी. तो अब आप ऑप्शंस में देखो डी एंड ए से ही सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है. सो अगर ए से स्टार्ट नहीं होगा दैट मीन्स कि डी से स्टार्ट होगा. सो डी में क्या दिया हुआ है, इथिकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू हेल्थ, हेल्थ केयर एंड पब्लिक हेल्थ cover topics as diverse as moral issues around reproduction, state obligations in the provision of healthcare services and appropriate measures to control infectious disease. So D से start हो गया. अब D के बाद आपका देखना है, देखो A दिया हुआ है एंड C, या तो A आएगा D के बाद या तो C आएगा, कौन सा आएगा ये देखना है. सो A में आपका दोज ट्रायल्स एंड न्यूरेमबर्ग कोड की बात की गई है. सो ये ट्रायल्स ए आपका जो है वो न्यूरेमबर्ग कोड मीन्स कहीं पर आया होगा किसी सेंटेंस में, उसके बाद आपका ए आएगा, उसके बाद उसके प्रिंसिपल की बात हो रही. दैट मीन्स कि डी के बाद ए नहीं आएगा. सो ये दोनों ऑप्शंस तो आपके ऐसे ही ओमिट हो गए, ये सेकेंड ऑप्शन भी ओमिट हो गया. सो ए फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. तो डी के बाद आपका सी आएगा जिसमें न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स की बात की गई है. That recent formal efforts to articulate international standards of ethics applicable to health and healthcare can be traced to the Nuremberg trials of 1947, during which the horrors of Nazi medical experiments came to light. इसके बाद आपका A आएगा and B is the last sentence. Number 28 is a question related to active passive voice. सो जो सेंटेंस दिया हुआ है वो आपका पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है. क्या सेंटेंस है, माई रिक्वेस्ट शुड बी कंसिडर, मेरे रिक्वेस्ट को कंसिडर किया जाना चाहिए. आपका 1, 2 एंड 4th ऑप्शन जो है उसमें प्लीज़ का यूज़ किया गया है. सो ये जो सेंटेंस गिवन सेंटेंस है उसको पढ़ने से कहीं से भी पता नहीं चल रहा है कि इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट हो रही है. सो प्लीज़ का यूसेज इनकरेक्ट है. यहाँ पर जो आंसर दिया हुआ है वो रॉन्ग है, आपका आंसर थर्ड होना चाहिए इसका. माई रिक्वेस्ट शुड बी कंसिडर्ड, सो कंसिडर माई रिक्वेस्ट, या यही होना चाहिए. ओके. क्वेश्चन नंबर 29 इज रिलेटेड टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. सेंटेंस जो दिया हुआ है वो आपका डायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है. दैट माई ब्रदर सेड टू मी डोंट प्ले इन द रेन. ओके. सो सेड टू आपका जो है वो जो रिपोर्टेड वर्ब है वो आपका पास्ट टेंस में है, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा टोल्ड में, क्योंकि ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है वो आपका एक निगेशन है, नेगेटिव स्पीच है, मीन्स नेगेटिव सेंटेंस है, मना किया जा रहा है. ओके. सो अब मना किया जा रहा है, सो सेड टू आपका फॉरबेड मतलब वही होता है मना करना. सो सेड टू ऐसे टोल्ड में कन्वर्ट होता है, लेकिन यहाँ पे मना किया जा रहा है सो फॉरबेड यूज़ होगा. ये सारे वर्ड्स नहीं जाएंगे. ओके. सो माई ब्रदर फॉरबेड मी. अब फॉरबेड मतलब मना कर दिया. सो फॉरबेड इज़ अ नेगेटिव वर्ड, इसके बाद फिर से नेगेशन नहीं आना चाहिए. सो इसीलिए सेंटेंस इस तरह का, उसके बाद वाला पार्ट जो है वो पॉजिटिव वे में लिखा हुआ है. दैट माई ब्रदर फॉरबेड मी टू प्ले इन द रेन. क्वेश्चन नंबर 30 क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है. ओके. सो क्लोज टेस्ट में आपके 4 इज क्लोज टेस्ट से रिलेटेड रहेंगे. फर्स्ट आपका ब्लैंक में क्या दिया हुआ है, द मसास लिव इन डैश वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका. सो एक बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका में मसास रहते हैं. सो आ हो जाएगा इन अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट. इन दैट नहीं होगा, इन देयर, इन सम नहीं होगा, इन अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका में वो रहते हैं. सेकेंड आपका क्या है कि दे लिव ऑन द वाइड प्लेन्स इन साउदर्न एंड नॉर्दर्न केनिया एंड नॉर्दर्न तांजानिया.
देन है द एरिया डैश ऑफ माइल्स ऑफ रोलिंग ग्रास लैंड। द एरिया कंसिस्ट ऑफ मीन्स जिस एरिया में वो लोग रहते हैं वो एरिया किस चीज़ को कंटेन करता है। सो किस किस चीज़ को अपने आप में रखा हुआ है। सो इसीलिए कंसिस्ट आपका यूज़ होगा। मेजर्स आपका होगा नहीं, कंसिडर आपका होगा नहीं, सराउंड्स द एरिया सराउंड्स विथ होता। अगर आपका प्रीपोजिशन यूज़ होता देन सराउंड्स यूज़ कर सकते थे, लेकिन ऑफ है इसलिए कंसिस्ट के साथ ऑफ जाता है। थर्ड लाइन ऑफ द सेंटेंस में दैट द पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू द सीजन के हिसाब से। और वो लोग ग्रास को ढूंढते, लुकिंग फॉर ग्रासेस एंड अदर प्लांट्स और ग्रासेस को वो लोग फाइंड आउट करते हैं जिस पर उनका कैटल ग्रेज कर सके, मीन्स खा सके। सो एंड लुकिंग फॉर ग्रासेस एंड अदर प्लांट्स ऑन विच हो जाएगा, जिस पर उसके लिए आपका प्रीपोजिशन ऑन आएगा। और देन आपका फोर्थ ब्लैंक है, उसमें क्या दिया हुआ है। सो पूरा आपको पैसेज रीड करने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर ना समझ में आए देन आप रीड करो, लेकिन जहाँ पर आपका ब्लैंक है सिर्फ वो वाले सेंटेंस को रीड करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हो करेक्ट आंसर और ऑप्शन। व्हेन दे वांट टू सेटल इन अ प्लेस फॉर सम टाइम, जब वो लोग चाह रहे थे कि वो किसी प्लेस पे सेटल हो जाए कुछ वक्त के लिए, दे बिल्ड अ काइंड ऑफ कैंप, वो लोग कैंप बिल्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड मान्यता, जहाँ पर वेयर अ फ्यू फैमिलीज लिव, जहाँ पर कुछ फैमिली रहते हैं फॉर अ फ्यू वीक्स और मंथ्स। सो कुछ हफ्तों और महीनों के लिए वो लोग वहाँ पे रहते हैं। सो फॉर अ लिटिल आपका नहीं यूज होगा, लिटिल आपका अनकाउंटेबल नाउन जब रहता है। सो वीक और मंथ आपका काउंटेबल नाउन है, इसलिए फ्यू यूज होगा। ओके, एंड लिस्ट आपका यूज नहीं होगा क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री ऑफ लिटिल है, और आपका उसके पहले द आना चाहिए। सो आर्टिकल ए आया है, ये नहीं होगा। सिग्निफिकेंट वीक और मंथ्स आपका नहीं होगा।